नमस्ते। ग्रंथ ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय पढ़ेंगे। श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा का मतलब है विश्वास, फेथ। त्रय का मतलब है तीन। इस अध्याय के माध्यम से भगवान ने हमारी जिंदगी में विश्वास का महत्व समझाया है। भगवान ने बताया है कि किस तरीके से हमारी जिंदगी हमारे विश्वास की दिशा में चलती है और किस तरीके से हम इसे बदल सकते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य के मन की प्रकृति के अनुसार उनका विश्वास मूलतः तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है और मनुष्य का ये विश्वास मनुष्य के जीवन की उत्तमता निर्धारित करता है, उनके जीवन की क्वालिटी डिसाइड करता है। आइए विश्वास और जिंदगी के संबंध को और विस्तार से जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृजय यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्यमाहो रजस्तम। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी या तमोगुणी? श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तमसी चेति ताम शृणु। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, देहधारी जीव के द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। अब तुम मुझसे इसके विषय में विस्तार से सुनो। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः। हे भरतपुत्र, अलग अलग गुणों के अंदर अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। खुद के द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही, उन गुणों के हिसाब से ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। यजन्ते सात्विका देवान्य अक्षरक्षांसी राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये रिचन्ते तमसा जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों को पूजते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः माम चैवान्त शरीरस्थं तानि विद्यासुर निश्चयान्। जो लोग अहंकार और घमंड से अभिभूत होकर शास्त्रों के विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम और लगाव के द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को और शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या और दान के लिए भी सत्य है। अब इनके भेदों के विषय में सुनें। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन आहारा राजश्रेष्ठा दुख शोकाम्य प्रदा। अत्याधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, शुष्क या जलन उत्पन्न करने वाला भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करते हैं। यातयामं गतरसं पुतिपुर्यशतं च यतः उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, दुर्गंध युक्त, बिगड़ा हुआ, सड़ा हुआ, झूठा या अस्पर्शीय वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों
तामस प्रकृति के होते हैं। अफलाकाडिक्षे भृयज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते यष्टियमे वेत्ति मनः समाधाय स सात्विकः। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्व के कारण किया जाता है उसे तुम राजसी प्रकृति का जानो। विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विहीरतम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, प्रसाद बांटे बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वो तामस प्रकृति का माना जाता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसाम च शारीरम तपूज्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वध्याय अभ्यसनम चैव वाणेयम तपुच्यते। सच्चे, मन भाने वाले, हित करने वाले तथा अन्यों को कष्ट न पहुंचाने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित उच्चारण करना, यही वाणी की तपस्या है। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्ये तत्को मान समुच्यते। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम और जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरे अफलाकाडिक्षीभिर्युक्ते सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहि प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तपस्या घमंड पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वो रजोगुणी कहलाती है। ऐसी पूजा न तो स्थायी होती है और न शाश्वत। मूढ़ग्राहीणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः वर्ष्योत साधनार्थम वा तताम समुदाहृतम। मूर्खतावश खुद को पीड़ा देते हुए या दूसरों को कष्ट देते हुए, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, दूसरों का विनाश करने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी कहलाती है। तत्वमिति यद्यानम द्विते अनुत्कारणे देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विकम समृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी उपकार की आशा के बिना सही काल और स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वो सात्विक माना जाता है। यत्तु प्रत्युपकारथं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकलिष्टं तद्दानं राजसं समृतम्। किंतु जो दान उपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या जबरदस्ती बिना इच्छा के किया जाता है वो रजोगुणी कहलाता है। तदेश काले यद्यानं पात्रे भयेश्च दीयते असत्य कृतं विज्ञात्यं तताम समुदाहृतम्। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना पूरे ध्यान तथा आदर के साथ दिया जाता है वो तामस कहलाता है। ओम तत्सदीति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणः स्तेन स्मृताश्च याश्च विहिता पुराः। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्मा को सूचित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय और ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयोग की जाती हैं। तस्माद् ओम इत्युदाहृत यज्ञ दान तप क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मावादनम्। योगी जन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की सारी क्रियाओं का शुभारंभ
हमेशा ओम से करते हैं। आदित्यन संध्याय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कारिक्षभिः। मनुष्य को कर्म फल की इच्छा किए बिना अलग अलग प्रकार से यज्ञ, तप, दान इन सबको तत् शब्द कहकर संपन्न करना चाहिए। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्ति पाना होता है। सद्भावे साधुभावे च सादित्य प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चौच्यते कर्म चैव तदीर्थयं सत्यति भाविधीयते। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द कहकर पूरा किया जाता है। हे प्रथापत्र, जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वो सत्य कहलाते हैं, उसी प्रकार यज्ञ का संपन्न करता, यज्ञ को करने वाला भी सत्य कहलाता है। श्रद्धया हेतुम दत्तं तपस्तपतं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वो नाशवान है, नश्वर है, वो असत्य कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। 17वां अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है कि अध्याय पढ़ के आपकी सोच और बेहतर हो गई होगी। इतना अजीब है ना, कैसे छोटी छोटी आदतें जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे होते हैं वही हमारी जिंदगी तय कर रही होती है। खैर, ख्याल रखिए अपना और अब मुझे अनुमति दीजिए। हम फिर मिलेंगे भगवत गीता के आखिरी 18वें अध्याय में, मोक्ष संन्यास योग में। जाने अनजाने में कोई गलती की तो माफ कीजिएगा। अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए।